जंगल के दिल में, जहां धूप घने बेलों और प्राचीन पेड़ों के बीच से छनकर आती थी, जीवन ध्वनियों और रंगों के एक संगम में प्रकट होता था। हवा गीली मिट्टी, खिलते फूलों की खुशबू और पंखों की फड़फड़ाहट से भरी हुई थी। जब पक्षी शाखा से शाखा पर उड़ते थे, जंगल का अधिकांश हिस्सा हलचल से जीवंत था। छतरी में बंदरों की गूंजती आवाजों से लेकर सांझ के समय में मेंढकों के समूह के गीतों तक, और कीचड़ भरे नदी किनारों पर हाथियों की खेलती हुई छींटों तक। लेकिन एक छिपे हुए कोने में, पन्ने जैसे हरे पत्तों और काई से ढके पत्थरों के पर्दे के पीछे एक रहस्य छिपा था जिसे बहुत कम जीव जानते थे। वह एक झरना था, इतना कोमल और शांत कि वह गीत से ज्यादा फुसफुसाहट जैसा लगता था। पानी चांदी की रिबन की तरह चट्टानों से बहता था, धूप की छनछनाती किरणों में चमकता हुआ। नीचे धीरे धीरे एक तालाब बनाता, जहां फर्न और जंगली फूल भरपूर मात्रा में उगते थे। अधिकांश के लिए वह अदृश्य था, कई के लिए वह अज्ञात था, लेकिन एक ऐसा था जो जानता था। एली, एक युवा हाथी जिसकी बड़ी जिज्ञासु आंखें और उससे भी बड़ा दिल था, ने इस छिपे हुए चमत्कार को खोज निकाला था। अन्य हाथियों के विपरीत, जो गरजते झुंडों में, शोरगुल भरे खेलों में और साथ की सांत्वना में खुशी पाते थे, एली की आत्मा एकांत और जंगल के रहस्यों के सूक्ष्म जादू की ओर आकर्षित थी। जहां अन्य केवल सबसे तेज आवाजें सुनते थे, एली सबसे धीमी आवाजों को सुनती थी। उसने मधु खोजते मधुमक्खियों की नाजुक भनभनाहट, तितली के पंखों की लगभग मौन फड़फड़ाहट और जड़ों और चट्टानों के बीच बहती छिपी नदियों की मृदु कलकल सुनी। हर सुबह जब उसकी बाकी झुंड की मवेशी धूप में नहा रही होती या कीचड़ भरे तालाबों में लिपट रही होती, एली चुपके से दूर निकल जाती थी। सहज ज्ञान और अनदेखे के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर वह ठंडी छायाओं और सुनहरी रोशनी की किरणों के बीच भटकती, अपने पैरों को सबसे नरम काई या सबसे कोमल रास्ता खोजने देती। एक दिन एक हल्की गुनगुनाहट ने उसका ध्यान खींचा। यह किसी पक्षी की तीखी आवाज नहीं थी और न ही दूर बहती नदी की गर्जना। यह कुछ शांत, कोमल और अधिक रहस्यमय था। उसके भीतर जिज्ञासा उबल रही थी। एली उस आवाज का पीछा करती चली गई। उसने लंबे फर्न के झाड़ियों को पार किया, लटकती बेलों को हटा दिया और चट्टानों पर धूप सेंक रही सुस्त छिपकलियों के पास उंगलियों के पंजों पर चलती हुई गुजर गई। रास्ता संकरा होता गया, रोशनी और भी छितरी हुई। जंगली फूल उसके पैरों से टकरा रहे थे। उनके पंखुड़ियां ऐसे रंगों में चमक रही थीं जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वह गुनगुनाहट और स्पष्ट हो गई, हवा में एक लोरी की तरह बुनती हुई। और फिर उसे वह मिल गया, शर्मीला झरना। एली विस्मय में खड़ी थी। पानी उन चट्टानों से बह रहा था जो चमकदार रत्नों की तरह चमक रही थीं। सूरज की रोशनी को पकड़कर हजारों छोटे छोटे सितारों की तरह बिखेर रही थीं। उसके नीचे का तालाब साफ और ठंडा था, जिसके चारों ओर नरम काई और नाजुक फूल लगे थे। आवाज गर्जना नहीं, बल्कि एक कोमल सन्नाटा थी, जैसे झरना खुद शर्मीला हो, शांतिपूर्वक मौजूद रहने में संतुष्ट, बड़े संसार की हलचल और शोर से दूर। उस दिन से वह शर्मीला झरना एली का आश्रय स्थल बन गया। हर सुबह वह वहां जाती, कभी चुपचाप बैठकर सुनती, कभी अपनी सूंड ठंडी पानी में डुबोकर खेल खेल में छींटे मारती। वह झरने से बात करती, उसे अपने दिन की कहानियां, अपने सपने और अपनी खोजें सुनाती। कभी कभी वह सवाल भी पूछती। उसकी आवाज नरम और आशावादी होती। तुम इतने चुप क्यों हो? उसने एक दिन पूछा, उसका सूंड पूल में धीरे धीरे घेरे बनाते हुए। जलप्रपात ने उत्तर दिया, उसकी फुसफुसाती आवाज एक रहस्य की तरह नरम। मुझे तेज शोर पसंद नहीं है, एली मुस्कुराई, समझते हुए। वह भी जानती थी कि अशांति से बेहतर शांति पसंद करना कैसा होता है और शांत पलों में सुंदरता पाना कैसा होता है। उसने झरने से वादा किया कि वह उसका रहस्य बनाए रखेगी, और इस तरह उनकी दोस्ती बढ़ी, मुलायम शब्दों और साझा खामोशियों की। दिन बीते, फिर हफ्ते, मौसम बदले, बारिश आई और चली गई, और जंगल सतर्क सूरज के नीचे फल फूल रहा था।
एली के झरने के पास जाने के दिन उसकी प्रिय परंपरा बन गए। एक ऐसा समय जब वह खुद को फिर से ऊर्जा से भरती, सपने देखती और छिपे हुए संसार की धड़कन सुनती। लेकिन एक सुबह जब एली परिचित रास्तों से गुजर रही थी तो उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। हवा सूखी थी, पत्ते झुके हुए थे और जंगल की सामान्य आवाजें शांत और चिंतित थीं। वह जल्दी से अपने झुंड की ओर लौट गई, जहां हाथी बेचैन समूहों में खड़े थे। उनके सूंड जमीन में नमी की तलाश कर रहे थे जो अब वहां नहीं थी। मुख्य नदी, जो जंगल की जीवन धारा थी, रहस्यमय तरीके से रातों रात सूख गई थी। उसकी ठंडी धारा के बिना तालाब गीली मिट्टी में बदल गए और पौधे बढ़ती गर्मी में मुरझा गए। जंगल में घबराहट फैल गई। हर आकार और आकार के जानवर इकट्ठे हुए, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। पक्षी घबराए हुए चक्कर लगा रहे थे, बंदर बेचैनी से बातें कर रहे थे और यहां तक कि शक्तिशाली गैंडा भी अनिश्चित लग रहा था। हमें पानी चाहिए, किसी ने चिल्लाया। हम इसे कहां पाएंगे? एली का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अपने छुपे हुए झरने के बारे में सोचने लगी, उसकी कोमल ताल और चमकते हुए बूंदों के बारे में। वह छोटा था, हां, और शर्मीला भी, लेकिन फिर भी वह बह रहा था। उसे पता था कि उसे क्या करना है। आगे बढ़ते हुए एली ने अपना सूंड उठाया और जानवरों को बुलाया। उसकी आवाज स्थिर और स्पष्ट थी। मेरे पीछे आओ, उसने कहा। मुझे एक ऐसी जगह पता है जहां अभी भी पानी बहता है। अन्य जानवर हिचकिचाए, कुछ उस पर शक करते थे, कुछ बस बहुत थके हुए या डर के मारे उम्मीद करने से कतराते थे। लेकिन एली का आत्मविश्वास कुछ जगाने वाला था। एक छोटी सी उम्मीद की कि शायद, बस शायद, अभी भी कोई भी समाधान बचा है। एली के नेतृत्व में जानवरों ने सावधानी से एक काफिला बनाया। उसने उन्हें घुमावदार रास्तों से, नीची टंगी शाखाओं के नीचे और धूप से चमकते खुले मैदानों के पार मार्गदर्शन किया। रास्ता आसान नहीं था। जड़ें उनके पैरों में उलझती और कांटेदार झाड़ियां उनकी फर और पंखों को पकड़ती। लेकिन एली की याददाश्त तेज थी और उसका दिल दृढ़ निश्चयी था। अंत में, जो अनंत काल जैसा लगा, वे एकांत घाटी तक पहुंच गए। एली ने आखिरी बेलों की परत को हटा दिया और शर्मीला झरना प्रकट हुआ। उसका तालाब अभी भी छनकर आई रोशनी में चमक रहा था। जानवर आश्चर्यचकित होकर हाँफ उठे। यहां तक कि संदेहास्पद गैंडा भी हैरानी से पलकें झपकाने लगा। लेकिन यह बहुत छोटा है, उसने विरोध करते हुए कहा, अपना बड़ा सिर हिलाते हुए। यह पूरे जंगल की मदद नहीं कर सकता, यह पर्याप्त नहीं होगा। एक डरपोक हिरण ने जोड़ा। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। एली ने झरने की ओर देखा, फिर अपने दोस्तों की तरफ। वह जानती थी कि यह कोई गर्जन करता हुआ नदी नहीं था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि छोटी चीजों की ताकत क्या होती है, खासकर जब उन्हें सावधानी से साझा किया जाए। उसने अपना सूंड ठंडी जलधारा में डुबोया, एक चमकदार घूंट भरा और उसे धीरे से हवा में छिड़का। जब हम इसे समझदारी से बांटते हैं तो यह छोटा नहीं होता, एली ने कहा। अगर हम केवल उतना ही लें जितनी हमें जरूरत है और एक दूसरे की मदद करें तो यह हम सभी के लिए पर्याप्त हो सकता है। जानवर हिचकिचाए, फिर धीरे धीरे उम्मीद खिलने लगी। उन्होंने सावधानी से कतारें बनाई। हाथी अपने सूंड से पानी खींचते, उसे उन तक पहुंचाते जो पहुंच नहीं पाते थे। पक्षी अपने चोंच से पानी की बूंदें लेकर प्यासे पौधों तक पहुंचाते। बंदर पत्तियां भरते और उन्हें छोटे जीवों तक पहुंचाते। यहां तक कि गैंडा, जो पहले संदेह में था, अपने सींग का इस्तेमाल करके एक नाला खोदने में मदद करता, जिससे पानी थोड़ा और दूर तक बह सका। जंगल में खबर फैल गई और जानवर आए। हर एक ने काम में हिस्सा लिया। वह शर्मीला झरना, जो कभी छिपा हुआ और अनदेखा था, अब एक जीवंत समुदाय का केंद्र बन गया। तालाब कभी सूखा नहीं, क्योंकि हर जानवर केवल उतना ही लेता था जितनी उसकी सच्ची जरूरत होती थी और दूसरों की मदद करके इसका बदला चुकाता था। झरने के पास के पौधे फिर से जीवित हो गए, हरे भरे और समृद्ध हो गए। उनकी जड़ें साझा जल स्रोत से कृतज्ञता से पानी पी रही थीं। जंगल, जो कभी भय के शोर से भरा था, अब सहयोग और कृतज्ञता की ऊर्जा से गूंज रहा था। पक्षी शाखाओं में गा रहे थे
और पत्तों के बीच हंसी गूंज रही थी, क्योंकि जानवर साथ साथ मिलकर काम कर रहे थे। शर्मीला झरना, जो कभी फुसफुसाने में संतुष्ट था, अब धूप की छन छनाती रोशनी में गर्व से चमक रहा था। एली ने सब कुछ देखा। उसका दिल भर आया। उसे पता था कि उसने कुछ महत्वपूर्ण किया है, केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे जंगल के लिए। उसने अपनी गुप्त झरने की शांत ताकत पर विश्वास किया था और उसने अपने दोस्तों की दयालुता पर भरोसा किया था। जैसे ही सूरज छत के पीछे डूबा, आकाश को सुनहरे और नारंगी रंगों से रंगते हुए झरना शाम की रोशनी में चमक उठा। उसकी कोमल धुन में 100 आवाजों की हंसी और कृतज्ञता भी शामिल हो गई। वह अब केवल छायाओं में छिपा एक छोटा सा झरना नहीं रहा। वह आशा, एकता और सबसे शांत चीजों पर विश्वास करने की शक्ति का प्रतीक बन गया था। आने वाले दिनों में मुख्य नदी धीरे धीरे वापस आई, दूर के बारिशों और उन जानवरों के धैर्यपूर्ण प्रयासों से पोषित जो हर बूंद की कद्र करना सीख चुके थे। जंगल फिर से फल फूल उठा, लेकिन वह शर्मीला झरना खास बना रहा। वह अब कोई रहस्य नहीं था, बल्कि एक प्रिय स्थान था, एक याद दिलाने वाला कि छोटी छोटी चीजें जब उन्हें संजोया और साझा किया जाए तो वे दुनिया को बचा सकती हैं। एली ने आना जारी रखा, कभी अकेले, कभी दोस्तों के साथ। उसने वह सबक कभी नहीं भुलाया जो उसने सीखा था कि सबसे छोटे, सबसे शांत स्थानों में भी सबसे बड़ी जादू हो सकती है। और कभी कभी बस एक कोमल दिल की जरूरत होती है सुनने के लिए, विश्वास करने के लिए और दूसरों को आशा की ओर ले जाने के लिए। तो अगर आप कभी जंगल के गहरे हिस्से में भटक जाएं और अगर आप ध्यान से सुने तो आप एक नरम सन्नाटा सुन सकते हैं, एक गीत जो गर्जन की ताकत का नहीं बल्कि शांत शक्ति का है। और आप शायद वहीं एली को पाएंगे, सुनते हुए, खेलते हुए और उस दिन को याद करते हुए जब शर्मीला झरना अपनी आवाज पाया और पूरा जंगल सुनना सीख गया। अंत में हमेशा सबसे जोरदार या सबसे बड़ा ही सबसे बड़ा फर्क नहीं डालता। कभी कभी सबसे शांत चीजें, छुपे हुए नदियां, कोमल दिल, सबसे मधुर गीत वे ही होती हैं जो दुनिया को बचाती हैं, जब कोई उन पर विश्वास करता है और उन्हें चमकने में मदद करता है। और जैसा कि एली जानती थी, वह एक जादू है जिसे साझा करना चाहिए।